सभी को नमस्कार। आप सभी का स्टडी एट होम चैनल पर स्वागत है। मैं अंकित भटनागर इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ इस सप्ताह का करंट अफेयर, जो कि है 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक का। तो आइए, सभी को बहुत ही आनंद आएगा। शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपकी वीडियो जो है शुरू हो गई है और अब जो है हम शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय समाचार क्या क्या हैं इस समय। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च NCAER ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 2020-21 के लिए यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो शेष 3 तिमाहियों में गिरावट की संभावना के साथ -12.6% की GDP वृद्धि का अनुमान लगाया है। 2021-22 के लिए NCAER ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में 7% तक की वृद्धि का अनुमान लगाया है। यानी कि जो इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर 20 से 21 वाला, इसमें तो -12.6 तक की यानी 12.6 नीचे चली जाएगी भारत की GDP, ऐसा अनुमान लगाया है। जबकि अगला जो फाइनेंशियल ईयर आएगा 21 से 22 वाला, उसमें प्लस के 7% प्रतिशत के अनुमान से वृद्धि का अनुमान लगाया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि वह 1 जनवरी 2021 से चेक ट्रंकेशन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च करेगा। पॉजिटिव पे सिस्टम को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI द्वारा विकसित किया जाएगा और इसे प्रतिभागी बैंकों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें जो चेकों की धोखाधड़ी होती है, इस चीज़ में मतलब उसको रोकने के लिए ये जो है लॉन्च किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। अब अगला पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 उत्सव का उद्घाटन किया है। यह महोत्सव उभरता हुआ रमणीय स्थल यानी द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन के विषय के साथ आयोजित किया जाएगा, जो कि सेक्टर को गति देने पर पर्यटन स्थलों के मजबूत और अधिक आकर्षक बनने की बात करता है। अब आगे देखते हैं। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक ने राज्य डॉलर के ऋण की मंजूरी को दे दिया है। अगला पॉइंट है। IRDAI ने LIC और GIC और न्यू इंडिया इंश्योरेंस की DSSI के रूप में पहचान की। IRDAI जो है ये एक इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसने जो है जितनी भी इंश्योरेंस वाली कंपनी होती हैं उन पर नज़र रखती है। तो इसमें LIC है ना, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो की है, और आपकी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, और न्यू इंडिया इंश्योरेंस, इनकी DSSI के रूप में एक मानक होता है, तो उसके रूप में जो है इनकी पहचान की है। अगला पॉइंट है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, कोविड-19 के लिए ICMR का वैक्सीन वेब पोर्टल और राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री यानी नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री लॉन्च की है। इससे मतलब देश विदेश में जितनी भी वैक्सीन बन रही है उनकी जानकारी इस वेब पोर्टल पर आपको मिलती रहेगी। यह वैक्सीन वेब पोर्टल भारत और विदेशों में कोविड-19 वैक्सीन विकास से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा और इसके माध्यम से वैक्सीन विकास के बारे में सभी जानकारी सरल और पारदर्शी तरीके से प्रदान की जाएगी। अगला पॉइंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड कर्नाटक में 1 लाख ग्रामीण आबादी को कवर करने वाले 2000 गाँवों में वॉश की फुल फॉर्म है यहाँ पर वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, जल स्वच्छता और स्वच्छता पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक स्वच्छता साक्षरता अभियान यानी SLC शुरू करेगा। अब अगला पॉइंट। अभियान का जो उद्देश्य है इसका ये भी बता देते हैं। अभियान का जो उद्देश्य है वो अच्छी स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाओं को अपनाने के लिए महत्वपूर्ण व्यवहार और परिवर्तनों को विकसित करने पर ध्यान देना है, ध्यान केंद्रित करना है। अब आगे देखते हैं। अर्जुन मुंडा जो कि झारखंड के हैं, उन्होंने जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं ये इस समय। अर्जुन मुंडा ने जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए शुभारंभ किया है। 3 साल की इस पहल को जनजातीय मामलों के मंत्रालय और शीर्ष उद्योग निकाय एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एसोचैम द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। अब अगला पॉइंट। केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन यानी ASIIM को लॉन्च किया। इस मिशन को उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले जितने भी SC कैटेगरी के छात्र हैं उनके बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व रेलवे यानी साउथ ईस्टर्न रेलवे ने SER ने एक परियोजना शुरू की है जिसका नाम है ऑपरेशन मेरी सहेली। इसकी शुरुआत की है जो कि पूरी यात्रा के दौरान अपने गंतव्य तक जाने वाली ट्रेन से महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए की गई है। अब आते हैं बैंकिंग और वित्तीय समाचार। तो बैंकिंग और वित्तीय समाचार में क्या है, अभी तक आपने राष्ट्रीय समाचार देखे, अब बैंकिंग और वित्तीय समाचार इसमें पहला है SBI कार्ड ने अपना नया ब्रांड अभियान संपर्क रहित कनेक्शन यानी कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य यह संदेश फैलाना है कि इस कठिन अवधि के दौरान जो कि कोविड-19 की चल रही है, जहां सामाजिक दूरी एक आदर्श है वहां प्यार और देखभाल भी साझा किया जा सकता है। अब अगला पॉइंट है रेटिंग एजेंसी ICRA ने भारत की फाइनेंशियल 2021 GDP में संकुचन के अपने पूर्वानुमान को संशोधित करते हुए अपने पहले के 9.5% के आकलन से 11% कर दिया। यानी पहले इसने अनुमान लगाया था कि माइनस के 9.5% तक गिरेगी, अब इसने माइनस के 11% तक गिरने का अनुमान लगाया है। संकुचन के पीछे का कारण आप जानते हैं, भारत में कोविड-19 के मामलों की बढ़ती संख्या है। फिर भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बिलों से संबंधित भुगतान सेवाओं को संभालने के लिए भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई BBPOU की स्थापना के लिए वक्रांगी लिमिटेड को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब आगे देखते हैं भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबंध सेवाओं IFTAS के SFMS स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम मंच पर लेटर ऑफ क्रेडिट LC यानी कि बैंक गारंटी BG संदेशों के साथ डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी की नई सुविधा को लागू करने वाला पहला भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI बन गया है। यानी इसको मैं अगर आपको शॉर्ट में समझाऊं, जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है IDBI जो बैंक है वो एक तरीके से डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी की जो सुविधा करने वाला बैंक है, वो देश का पहला बैंक बन गया है IDBI। अगला पॉइंट है IDBI इंटेक द्वारा विकसित एक मिडलवेयर एप्लीकेशन i@connect SFMS CSFMS के माध्यम से प्रक्रिया का संचालन किया जाएगा। यानी एप्लीकेशन का नाम दिया गया जिसके माध्यम से इस सुविधा का जो है संचालन किया जाएगा। अब ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट और बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के लिए साइबर बीमा कवर शुरू किया। यानी दोनों ने मिलकर जो है ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं उसमें कोई वित्तीय पैसे की धोखाधड़ी ना हो, इसको रोकने के लिए साइबर बीमा जो है कवर शुरू किया है। यह उत्पाद डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस जो है उन ग्राहकों की मदद करेगा जो विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साइबर हमलों, साइबर धोखाधड़ी या ऐसी अन्य दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों के परिणामस्वरूप होने वाले वित्तीय नुकसान के खिलाफ खुद को कवर करना चाहते हैं। इसके अंतर्गत ग्राहक जो है 50,000 के कवर के लिए 183 रुपये के प्रीमियम पर 1 साल के कवर का विकल्प चुन सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यस बैंक ने जागरूकता और ज्ञान साझाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से SME सेगमेंट को सशक्त बनाने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब कोविड-19 संदिग्धता के बीच RBI ने बेसल 3 प्रावधानों को अस्थगित कर दिया। बेसल 3 प्रावधान जो हैं, जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, तो इसमें डीपली आपको जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप केवल करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं। हालांकि जो बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको वो इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इंडियन बैंक ने IBE नोट नामक पहल का शुभारंभ किया है जिसका उद्देश्य एक पेपरलेस कामकाजी वातावरण प्रदान करना है। यानी इन्होंने जो है एक पेपरलेस यानी जिसमें पेपर का काम ना हो, सारा ऐसी काम हो जाए डिजिटल रूप से, उसके लिए IBE नोट नामक एक पहल की शुभारंभ की है। कोविड संदिग्धता के बीच RBI ने, ये तो आपका हो ही गया पॉइंट, दोबारा आ गया यहाँ पर। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कोविड-19 संकट से संबंधित अनिश्चितता के कारण ये बेसल 3 पूंजीकृत किए गए प्रावधानों को लागू करने के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं, ये सारे बैंकिंग समाचार थे। अब आपके आ जाते हैं राज्य समाचार। पश्चिम बंगाल ने सड़क मरम्मत योजना पथश्री अभियान का शुभारंभ किया है। तो देखिए, याद कर लीजिए, जो पश्चिम बंगाल राज्य है उसने कौन सी सड़क मरम्मत की योजना नाम से जो योजना शुरू की है सड़क मरम्मत के लिए, उसका नाम है पथश्री अभियान। असम के CM ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञता का लॉन्च किया है। यानी इन्होंने जो एक ऑनलाइन पेंशन सबमिशन ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है कृतज्ञता। इसके अंतर्गत क्या होगा, इसमें बताया गया है असम के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग सिस्टम कृतज्ञता नामक लॉन्च किया है। इस पोर्टल को पेंशन भोगियों को उनके पेंशन संबंधी दावों का निपटान करने के लिए शुरू किया गया है। अब नेक्स्ट है, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री DV
सदानंद गौड़ा ने आंध्र प्रदेश में किसानों के लिए पॉइंट ऑफ सेल यानी POS 3.1 सॉफ्टवेयर SMS सेवा और घर पर उर्वरक पहुंचाने की सुविधा के तहत ऋतु भरोसा केंद्रलू यानी RBK का शुभारंभ किया है। यानी कि जो उर्वरक हैं वो घर तक पहुंच जाएं, उसकी सुविधा हो जाए, उसके लिए इन्होंने ऋतु भरोसा केंद्रलू का जो है शुभारंभ किया है। अब आगे, गुजरात सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ, डेनमार्क एक देश है यूरोप का, उसके साथ 5 साल का जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि राज्य सरकार की जो शाखा है वो गुजरात जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने ऑनलाइन इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म के माध्यम से डेनिश जल फोरम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यानी जो डेनमार्क का डेनिश जल फोरम है उसके साथ जो है इसके लिए गुजरात में जलापूर्ति अच्छे से हो सके और सीवरेज बोर्ड, सीवर का कार्य अच्छे से हो सके, और उसके लिए जो है इनके साथ जो है यहाँ पर इन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर। लेबनान के प्रधानमंत्री पद के जो उम्मीदवार थे मुस्तफ़ा अदीब, इन्होंने नई कैबिनेट बनाने में अपनी विफलता के बाद इस्तीफे की घोषणा की है। जर्मनी के लेबनान के पूर्व राजदूत मुस्तफ़ा अदीब को 31 अगस्त 2020 को इस पद के लिए चुना गया था। अभी हाल ही में 31 अगस्त को इन्हें चुना गया था कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन इन्होंने जो अपनी, क्योंकि ये सरकार बनाने में विफल रहे, इसलिए इन्होंने अपनी इस्तीफे की घोषणा कर दी है। और इन्हें चुना क्यों गया था ये भी आगे दिया गया है। हसन दीप के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने 4 अगस्त को बेरूत बंदरगाह विस्फोट, जो बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, सभी ने इंटरनेट पर इसको देखा भी था, जिसमें 200 लोग मारे गए और हज़ारों लोग बेघर हो गए थे, उसके बाद इस्तीफा दे दिया था। तब मुस्तफ़ा अदीब को चुना गया था, लेकिन ये भी जो है सरकार बनाने में विफल रहे, तो इन्होंने भी अपना इस्तीफे की घोषणा कर दी है। माली के जो अंतरिम राष्ट्रपति हैं बाहा नेडा, इन्होंने पूर्व मालियन यानी जो माली के ही विदेश मंत्री थे मोख्तर ओवाने, इनको अब माली का नया प्रधानमंत्री नामित किया है। मोख्तर ओवाने ने 1995 से 2002 तक संयुक्त राष्ट्र में माली के राजदूत के रूप में कार्य किया। अब आ जाते हैं कुछ समझौता ज्ञापन समाचारों पर, जो मेन समझौते हुए हैं देश और विदेश में। भारत और डेनमार्क ने बौद्धिक संपदा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी PFC ने ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के साथ एक प्रदर्शन आधारित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान PFC द्वारा प्राप्त किए जाने वाले विभिन्न लक्ष्यों का विवरण दिया गया है। इसके अलावा कुछ अलग पॉइंट हैं। नीति आयोग और नीदरलैंड नई दिल्ली के दूतावास ने क्लीनर और अधिक ऊर्जा को समायोजित करने के लिए डीकार्बोनाइजेशन ऑफ एनर्जी और एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा का समर्थन करने के लिए एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का जो फोकस है वो दोनों संस्थाओं की विशेषज्ञता का लाभ उठाकर नवीन तकनीकी समाधान यानी इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन तैयार करना है। अगला पॉइंट है टाटा स्टील और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी टाटा स्टील, एक तो टाटा स्टील कंपनी हो गई और दूसरी हो गई आपकी वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद यानी CSIR ने कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज यानी CCUS के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा येस बैंक ने जागरूकता और ज्ञान साझाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से SME सेगमेंट को, ये मैं आपको पहले भी पढ़वा चुका हूँ इसी वीडियो में, दोबारा ये पॉइंट आ गया है इसमें समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, SME सेगमेंट को सशक्त बनाने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब आ जाते हैं कुछ खेल समाचार। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर और विकेटकीपर एलिसा हिली ने भारत के लिए 98 T20 इंटरनेशनल T20Is में MS धोनी के द्वारा 91 विकेट लेकर बनाए गए मोस्ट डिसमिसल बॉय विकेटकीपर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। यानी पहले 91 विकेट जो है किसी विकेटकीपर द्वारा लिए गए थे, वो सबसे बड़ा रिकॉर्ड था MS धोनी का। जो अब ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम की जो विकेटकीपर हैं एलिसा हिली, उन्होंने जो है इसको तोड़ दिया है। युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने 30 सितंबर 2020 को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI का नया लोगो लॉन्च किया है। इस लोगो के बारे में कुछ जानकारी ये है कि SAI के नए लोगो में एक फ्लाइंग फिंगर है जो SAI में अपने कैरियर की छलांग लगाने की स्वतंत्रता को दर्शाता है। इसके अलावा आकृति में भारतीय तिरंगा और एक चक्र का नीला रंग है और यह लोगो देश में खेल उत्कृष्टता का निर्माण करने के लिए ज़मीनी स्तर की खेल प्रतिभा की पहचान और पोषण से SAI की कायापलट की यात्रा को दर्शाता है। अब आगे देखते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने 90 के दशक के अंत में और 2000 की शुरुआत में भारत की बेहतरीन महिला क्रिकेटरों में से एक नीतू डेविड को 5 सदस्यीय
महिला राष्ट्रीय चयन पैनल का नियुक्त किया गया है। निर्वाचित पैनल के अन्य सदस्यों में मीठू मुखर्जी, रेणु मॉर्गेट और आरती वैद्य और वी कल्पना शामिल है। यानी कि नई महिला चयन समिति बनी है जो महिला क्रिकेटर की टीम को चुनेगी। तो उसमें नीतू डेविड जो है उनको जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इसका, जो कि 90 के दशक में और सन 2000 की शुरुआत में भारतीय महिला क्रिकेटरों की एक प्रमुख खिलाड़ी थी। इसके अलावा वॉल्टेरी बोटास जो कि मर्सिडीज फिनलैंड के ड्राइवर हैं, इन्होंने रूस की सोची ऑटोड्रोम में आयोजित फार्मूला 1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीत लिया है। यह सीजन की उनकी दूसरी जीत है। मैक्स वर्स्टापेन जो कि रेडबुल के ड्राइवर हैं, नीदरलैंड के हैं, वो दूसरे स्थान पर रहे। और जिनके बाद 6 बार के जो विश्व विजेता हैं लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं, ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं, वो पेनाल्टी के कारण इस बार तीसरे स्थान पर रहे। अब आगे देखते हैं प्रमुख नियुक्तियाँ। क्या क्या नियुक्तियाँ हुई। कोलकाता स्थित रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने पूर्व राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने घोषणा की है कि फिल्म निर्माता शेखर कपूर को फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII सोसाइटी के नए अध्यक्ष और FTII गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी किसे नियुक्त किया गया है? फिल्म निर्माता जो हैं शेखर कपूर को। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ये घोषणा की है और इनका जो कार्यकाल होगा वो 3 मार्च 2023 तक रहेगा। इस पद पर वह टेलीविज़न निर्माता VP सिंह का स्थान लेंगे और सिंह का कार्यकाल अभी मार्च 2020 में समाप्त हो गया था, लेकिन उन्हें कोरोना वायरस फैल जाने के कारण विस्तार दे दिया गया था। मार्च 2020 में हो गया था उनका, लेकिन कोरोना फैल गया था उस टाइम पे, तो उनका जो कार्यकाल है अब तक बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब घोषणा कर दी है कि उनका स्थान कौन लेंगे? फिल्म निर्माता शेखर कपूर FTII का यानी टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में। अब आगे देखते हैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन ने, जिसको हम KVIC के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट में, सुनील सेठी को अपने परामर्शक के रूप में नियुक्त किया है। सुनील सेठी जो है भारतीय फैशन डिज़ाइन काउंसिल यानी फैशन डिज़ाइन काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट ACC ने PD वघेला को भारतीय दूरसंचार नियामक यानी ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। यानी कि आप ध्यान कर लीजिए, PD वघेला को ट्राई का नया अध्यक्ष चुना गया है। उससे पहले RS शर्मा ट्राई के अध्यक्ष थे जो 5 साल के लिए सेक्टर नियामक के पद पर थे। अब आ जाते हैं कुछ रक्षा समाचार। द्विवार्षिक जापान भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास JIMAX के 4थे संस्करण को उत्तरी अरब सागर में शुरू किया गया है। ये कोविड-19 प्रतिबंधों के मद्देनज़र नॉन कॉन्टैक्ट एट सी ओनली फॉर्मेट में आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा ITBP के जो महानिदेशक हैं SS देशवाल, इनको आतंकवाद निरोधक बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, क्योंकि इसके जो पदस्थ प्रमुख AK सिंह हैं वो 30 सितंबर को रिटायर होने जा रहे हैं, यानी 30 सितंबर को रिटायर हो गए हैं। और ये दूसरी बार है जब देशवाल को 1984 बैच के जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे हैं, इनको एक अतिरिक्त क्षमता में NSG के नेतृत्व करने का निर्देश किया गया। यानी वो ITBP के तो महानिदेशक हैं ही, साथ में उन्हें NSG का अतिरिक्त कार्यभार और सौंप दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने IDEX इवेंट के दौरान डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 डिस्क 4 को लॉन्च किया। इसके अलावा ब्रह्मोस जो कि सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसका उड़ीसा के बालासोर स्थित ITR से सफल परीक्षण किया गया। इसमें स्वदेशी बूस्टर और एयरफ्रेम सेक्शन के साथ कई अन्य मेड इन इंडिया सबसिस्टम है। यह स्वदेशी सामग्री को बढ़ाने में एक और बड़ा कदम है। ब्रह्मोस लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LACM मैक 2.8 की स्पीड पर क्रूज कर सकती है। भारतीय नौसेना, इसके अलावा भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के बीच में भी द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण बंगाल की उत्तरी खाड़ी में आरंभ हो गया है। अभ्यास बोंगो सागर का जो उद्देश्य है वो समुद्री अभ्यास और संचालन के एक व्यापक स्पेक्ट्रम के माध्यम से जंगी कार्रवाई का अंतर और संयुक्त परिचालन कौशल विकसित करना है। भारतीय तटरक्षक पोत करना कलाता बरुआ की तैनाती कोलकाता में की गई है। यह गार्डन शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE लिमिटेड द्वारा निर्मित फास्ट पेट्रोल वेसल FPV की श्रृंखला का 5वां और अंतिम पोत है। FVP जो है इंशोर गश्ती पोतों का एक उन्नत संस्करण जो पतवार के संशोधित रूप के साथ है, जो 34 नॉट्स की गति के साथ जो है समुद्र में चल सकता है। इन पोतों को GRSE द्वारा भारतीय सेना को सौंपा गया है। भारतीय तटरक्षक पोत वेसल करना कलाता बरुआ
का जो नाम है वो एक युवा स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया था, जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान असम में गोली मार दी गई थी। यानी ये जो नया जो आपका तटरक्षक पोत है जिसका नाम है करना कलाता बरुआ, एक स्वतंत्रता सेनानी थे और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स द्वारा ये विकसित किया गया और 34 नोट्स की गति से ये चल सकता है। डिटेल में मैंने इसकी आपको जानकारी दे दी। अब आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिन इस वीक में जो आए। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी सामान्यतः सूचना दिवस के रूप में जाना जाता है, जो कि प्रतिवर्ष 28 सितंबर को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच का जो अर्थ है कि सभी को स्वस्थ और समावेशी ज्ञान, समाज के लिए जानकारी मांगने, प्राप्त करने और प्रदान करने का अधिकार है। इसके अलावा विश्व रेबीज़ दिवस जो है प्रतिवर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है, यानी 28 सितंबर को 2 दिवस हो गए आपके। रेबीज़ डे भी जो है, वर्ल्ड रेबीज़ डे भी उसी दिन हो गया। यह दिन मनुष्यों और जानवरों पर रेबीज़ के प्रभाव के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए, बीमारी की रोकथाम और रेबीज़ को नियंत्रित करने के प्रयासों के बारे में जानकारी और सलाह प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। 2020 में 14वें WRD यानी वर्ल्ड रेबीज़ डे का जो विषय है वो एंड रेबीज़ सहयोग टीकाकरण, यानी एंड रेबीज़ कोलैबोरेट एंड वैक्सीनेट है। इस वर्ष का जो विषय है वो टीकाकरण और सहयोग पर केंद्रित है। इसके अलावा विश्व पर्यटन दिवस यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया गया, और जो वर्ल्ड टूरिज्म डे का जो 2020 का संस्करण है वो पर्यटन और ग्रामीण विकास के विषय के साथ विश्व के बड़े शहरों के बाहर अवसर प्रदान करने और सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने में पर्यटन द्वारा निभाई जाने वाली अनूठी भूमिका का जश्न मनाया जाएगा। ये इसके विषय हैं मतलब। इसके अलावा लोगों में हृदय रोगों और उनके प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे यानी कि विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। वार्षिक रूप से मनाया जाने वाला यह दिन हृदय रोग और स्ट्रोक सहित हृदय वाहिका रोग यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज CVD के बारे में जागरूकता पैदा करता है और निवारक और नियंत्रण उपायों पर प्रकाश डालता है। विश्व हृदय दिवस 2020 का जो विषय है वो है यूज़ हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस जो है वैश्विक स्तर पर 29 सितंबर को मनाया जाता है, यानी 29 सितंबर के भी आपको 2 दिवस हो गए। और जो इसका जो विषय रहा है वो है स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल एंड फॉर द प्लानट, यानी हमें फूड का जो है वो लॉस रोकना है, उसका वेस्ट रोकना है, किसके लिए? लोगों के लिए और इस प्लानट के लिए। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल 30 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन भाषा अनुवाद पेशेवरों के काम का जश्न मनाने का है, जो संवाद, समझ और सहयोग की सुविधा प्रदान करता है, जो विकास और विश्व शांति की सुरक्षा को मजबूत करने में योगदान करता है। यह दिन बाइबल के अनुवादक सेंट जेरोम की फीस्ट का भी प्रतीक है, जिसे अनुवादकों का संरक्षक संत यानी पैट्रन सेंट ऑफ ट्रांसलेटर माना जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 2020 की जो थीम है वो ये है फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर ए वर्ल्ड इन क्राइसिस, यानी अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद 2020 का विषय संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश करना है का दिवस हर साल 1 अक्टूबर को। आइए अब आगे देखते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वृद्ध व्यक्तियों का दिवस हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन जो है वो हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2020 संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ और वृद्ध व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस की 30वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। वृद्ध व्यक्तियों के जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का जो विषय है वो है द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन 2020 इज़ दैट पैंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो कि अभी मनाया गया है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता और अहिंसा के दर्शन और रणनीति के अग्रणी महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जयंती तो सभी ने मनाई है, पूरे देश में मनाई गई, तो इसको तो सभी अच्छे से जानते हैं। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार इस सप्ताह के। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ 2020 यानी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 की घोषणा 26 सितंबर को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना दिवस के समारोह में की। केरल टूरिज्म ने जीता पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020, यानी केरल टूरिज्म के ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन को मार्केटिंग के लिए प्रतिष्ठित पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन
पाटा को ग्रैंड टाइटल विनर 2020 से सम्मानित किया। पाटा का जो शॉर्ट फुल फॉर्म है वो है पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन। तो ये अवार्ड जो है ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन के लिए केरल टूरिज्म को मिला 2020 का। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को एक आभासी समारोह में 28 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP की ओर से प्रतिष्ठित SDG यानी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें निस्वार्थ भाव से मदद करने और लाखों प्रवासियों को उनके घर भेजने, विदेशों में भूगोल भर में फंसे छात्रों को उनके घरों में वापस भेजने के लिए ये पुरस्कार मिला है। इसके अलावा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF पुरस्कार 2019-20 की घोषणा की गई। भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू ने पुरुषों की श्रेणी में 2019-20 AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है और हरियाणा से महिला टीम के मिडफील्डर संजू यादव ने महिलाओं की श्रेणी में 2019-20 का AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। महाराष्ट्र सरकार ने अनुभवी महिला पार्श्व गायिका उषा मंगेशकर को वर्ष 2020-21 के लिए ज्ञान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की है। यह पुरस्कार राज्य सरकार के सांस्कृतिक विभाग द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह शामिल है। अब देखते हैं इस सप्ताह किन किन व्यक्तियों के निधन हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन हो गया, जो भाजपा पार्टी में पहले विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर ईशर जज अहलूवालिया का निधन हुआ। असम की एकमात्र महिला जो CM रही थी सैयदा अनवरा तैमूर, इनका निधन हुआ। सुप्रसिद्ध गीतकार अभिलाष का निधन हो गया है। उन्होंने 1986 की फिल्म अंकुश के गीत इतनी शक्ति हमें देना दाता के लिए जाना जाता है, यानी काफ़ी फेमस गीत था ये, इतनी शक्ति हमें देना दाता। ये जो है आजकल काफ़ी स्कूलों में प्रेयर के रूप में भी गाया जाता है, तो काफ़ी प्रसिद्ध गीत था। तो इनके जो ये सुप्रसिद्ध गीतकार थे अभिलाष, इनका निधन हो गया है। वयोवृद्ध लेखक और आलोचक डॉक्टर GS अमूर का भी निधन हो गया, काफ़ी प्रसिद्ध लेखक थे ये भी। इसके अलावा कुछ विविध समाचार हैं। विदेशी धन कानूनों पर कथित रूप से नियम तोड़ने के लिए 10 सितंबर को भारत सरकार द्वारा संगठन के बैंक खातों को फ्रीज करने के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने देश में अपने कार्यों को रोक दिया है। राजनाथ सिंह ने किया डॉक्टर कृष्णा की पुस्तक ए बकेट ऑफ फ्लावर्स का विमोचन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT उपकरणों के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मॉशिक को सफलतापूर्वक विकसित किया है। मॉशिक एक प्रोसेसर कम अ सिस्टम ऑन चिप है जो तेज़ी से बढ़ते IoT उपकरणों की आवश्यकताओं पर का ध्यान रख सकता है, जो डिजिटल भारत के स्मार्ट शहरों का एक अभिन्न अंग है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मॉशिक प्रोजेक्ट को वित्त पोषित किया है। इसके अलावा RBI के ग्राहक जागरूकता अभियान जुड़े अमिताभ बच्चन यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को चुना है। अभियान का जो लक्ष्य है वो सीधे साधे खाता धारकों को धोखेबाजों से धोखा देने से रोकना है, यानी कुल मिला के धोखाधड़ी से रोकना है। तो आशा करता हूँ सभी को जो ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो में कोई भी लगता हो कि कोई प्रश्न रह गया हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई सलाह देनी हो तो दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद।